नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम लोग, अनुपात और समानुपात। ये पहली वीडियो है, तो आइए जानते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है? तो एक ही प्रकार की राशियों का भिन्न होता है। एक ही प्रकार की राशि का मतलब है एक ही प्रकार की राशियों का मेल कहें, एक ही प्रकार की राशि का संबंध भी हम लोग इसमें कह सकते हैं। जैसे अगर कोई राशि मीटर में है ना, तो दूसरी राशि भी क्या होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, तभी हम लोग उसका अनुपात निकाल पाएंगे। अगर कोई राशि रुपया में है, जैसे 100 रुपये है, तो दूसरी राशि को भी किस में होना चाहिए? रुपया में ही होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे? उसका अनुपात निकालेंगे। अगर एक राशि रुपया में दिया हुआ है, दूसरी राशि अगर पैसा में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो दोनों राशियों को रुपया में ही बदल लेंगे या फिर दोनों को पैसा में ही बदल लेंगे। समानुपात क्या होता है कि दो अनुपात जब बराबर होंगे तब उसे समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए एक अनुपात है, ए बी एक अनुपात है और सी डी दूसरा अनुपात है, तो अगर ये दोनों अनुपात क्या होते हैं? बराबर होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात। इस समानुपात को हम लोग इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, है ना। दो बिंदु ऊपर रहता है और दो बिंदु नीचे उसी के सामने, और ये हो जाता है सी अनुपात डी। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, ए और अनुपात को बटा कर देते हैं और नीचे बी लिखते हैं बराबर। ये सी लिखेंगे और नीचे अनुपात है तो अनुपात को दे दिए नीचे बटा में, और यहाँ क्या लिखेंगे? डी। अब इस रूप में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि और ये चौथी राशि। तब पहली राशि और चौथी राशि का गुना होगा, यानी ए गुने डी और बराबर बी गुने सी। अगर इनमें से किसी तीन का मान दिया रहेगा तो चौथी राशि का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहली राशि का दे देगा, दूसरी राशि का दे देगा, तीसरी राशि का दे देगा, तो हम लोग चौथी राशि का मान निकाल लेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रैराशिक नियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रैराशिक नियम। त्रैराशिक नियम का मतलब है कि तीन राशियों का मान दिए रहने पर चौथी राशि का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला है मध्य समानुपात। मध्य समानुपात क्या होगा? पहली राशि और तीसरी राशि को गुना कर देंगे, पहली राशि तीसरी राशि को गुना कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें दिया रहे कि एक राशि 6 है, एक राशि क्या है? 6 है, और दूसरी राशि क्या है? 9 है। एक राशि 6 है और दूसरी राशि क्या है? 9 है। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है? मध्य समानुपात निकालना है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे। तो 6 और 9, 9 छक कितना हो जाएगा? 54। 9 छक कितना हो जाएगा? चलिए इसको 4 मान लेते हैं ताकि वर्गमूल आसानी से निकल जाए। 6 चौके कितना? 24। इसका भी नहीं निकलेगा तो 8 और 2 मान लेते हैं। 8 और 2, 8 गुने 2, तो 8 गुने 2 कितना होता है? 16। तो तीसरी राशि क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा, है ना। तो मध्य समानुपात निकालने के लिए पहली राशि तीसरी राशि को गुना करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये निकल करके आएगा मध्य समानुपात। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1500 और 400 का सरलतम रूप। 1500 और 400 का सरलतम रूप निकालना है, तो 1500 और अनुपात कितना है? 400। 1500 नहीं, 150। 150 और कितना है? 400। तो 150 बटा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 8 बार में। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। 3/8 मतलब
3 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 85 और 255, 85 और 255 का अनुपात निकालना है। 85 और 255, तो 85 बटा कितना हो जाएगा, 255। 5 से इसको काटेंगे 17 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 51 बार में कटेगा। तो 17 से 1 बार में और 17 से 3 बार में, यानी कि 1/3, 1 अनुपात कितना आ जाएगा, इसको उत्तर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर का सरलतम अनुपात निकाला है। 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर का सरलतम अनुपात निकालना है। तो 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर है, 18 मीटर है तो दोनों को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर को 1800 सेंटीमीटर होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। और 42 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो 1800 और बटा कितना हो जाएगा, 42। तो 6 से काटेंगे इसको, 6 18, 300, और 6 से काटेंगे इसको 7 बार में, यानी कि 300/7 होगा या 3:7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न अनुपातों में कौन अनुपात बड़ा है। निम्न अनुपातों में कौन अनुपात बड़ा है, तो इन सबों में हम लोग क्या करेंगे, भाग दे करके देख लेंगे कि कौन अनुपात इसका बड़ा है। तो 3/4, तो 3/4 है। तो 4 से अगर हम लोग भाग देंगे, देखिए 4 से अगर हम लोग भाग देंगे 3 में तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ से देखिए 4/3 है, इसको भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ भी अगर भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ भी भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इन सब में बड़ा कौन हो गया, 1 पॉइंट समथिंग वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। निम्न अनुपातों में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, यहाँ भी वही काम करना है। इसको भाग में दे करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो 10/3 है, तो 10/3 है मतलब कितना, देखिए 10/3 है, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर 2:5 है, 2/5, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ 2/4 इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 10/3, यानी 3 पॉइंट समथिंग वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 किग्रा और 650 ग्राम का अनुपात, सरलतम अनुपात क्या होगा, 5 किग्रा और 650। क्वेश्चन नंबर 6, तो केजी को भी बदल लेंगे किस में, ग्राम में। तो 5 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। और किसका, 650 ग्राम। दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 5000 और बटा में कितना, 650, 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 13×5 65, और 5 से कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 100/13। तो 100 अनुपात कितना आ जाएगा, 13 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 घंटे अनुपात 40 मिनट का सरलतम अनुपात क्या होगा। 3 घंटा और 40 मिनट का अनुपात निकालना है। तो 3 घंटा को पहले हम लोग बदल लेंगे किस में, मिनट में। तो 3 घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 60 से। 3 घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 60 से। 3 घंटा और 40 मिनट, अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 3 घंटा और 40 मिनट का अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 3 घंटा मतलब 180 मिनट, और कितना मिनट है, 40 मिनट ना। 3 घंटा और 40 मिनट, और नीचे बटा में हम लोग कितना लिखेंगे, 40। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, यानी 9/2। 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन में 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का सरलतम अनुपात। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर है और 80 सेंटीमीटर है। तो 2 मीटर को भी हम लोग किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो 100 से गुना करेंगे और अनुपात कितना हो जाएगा, 80। 40 से काटेंगे, और 40 से काटेंगे 5 बार में, 40 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 5 अनुपात कितना आ जाएगा,
2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 लीटर और 0.35 लीटर। 10 लीटर और 0.35 लीटर, ये 10 लीटर हो गया। 10 लीटर और 0.35 लीटर का अनुपात निकालना। 0.35 लीटर का अनुपात निकालना। दोनों एक ही राशि में है, लीटर लीटर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 लीटर हो गया और 3.5 है, 3.5। तो 3.5 को हम लोग क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, 100। 35 बटा कितना हो जाएगा, ये 100। ये 5 से कटेगा 7 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 10:7 बटा कितना, 20। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये बटा में आएगा 7 बटा कितना, 20। तो 10 बटा का मतलब क्या, भागा है ना, बटा का मतलब भागा होता है। और इसको 20 ऊपर चला जाएगा। देखिए 10 बटा कितना है, 10 बटा यानी कि 10 भागा 7 बटा 20 है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 10 गुने में तो 20 बटा कितना आ जाएगा, 7। यानी इसका हो जाएगा 10 गुने 20 बटा 7, 200 बटा 7 अनुपात के रूप में हो जाएगा 200 अनुपात 7। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 25 पैसे 2 रुपये का सरलतम रूप। 25 पैसे 2 रुपये, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 2 रुपये। तो 25 पैसा हो गया, इसको भी हम लोग रुपया को भी किस में बदल लेंगे, पैसा में। तो ये 25 का 25 होगा और इसको बदलेंगे 2 रुपया को पैसा में तो कितना हो जाएगा, 100। 25 अठी कितना बार में कट जाएगा, 200 बार। 25 अठी 200 होता है। तो यहाँ से 1 बचेगा, या अनुपात कितना बचेगा, 8। इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है। यदि राम के पास 450 रुपये हो तो श्याम के पास कितने रुपए हैं। राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ श्याम, 3 अनुपात कितना है, 4 है। राम और श्याम के धन का अनुपात 3 अनुपात कितना है, 4 है। राम के पास 450 रुपया है। राम के पास कितना रुपया है, 450। तो देखिए राम ये है ना, इसको मान लेते हैं, माना कि राम और श्याम के पास क्रमशः 3x और 4x धन है ना। यहाँ पास कोई राशि होगा इसका गुना में, अनुपात में, है ना। तो इसको 3x मान लेंगे और इसको 4x मान लेंगे। अगर अनुपात में रहेगा तो इसको हम लोग x के रूप में मान लेंगे। तो श्याम के पास दिया है, राम के पास दिया है, यानी कि 3x बराबर, राम का 3x है, 3x बराबर दिया है कितना, 450 की 540। 3x बराबर दिया है 450, 3x बराबर दिया है 450। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 450 बटा 3। 3 से काटेंगे इसको 15 बार में। तो यानी कि राम के पास ये 150 हो गया। तो पूछ रहा है श्याम के पास कितना है, ये राम के पास नहीं, x की वैल्यू कितना है, 150। तो श्याम के पास धन, श्याम के पास कितना धन है, 4x धन है, 4x यानी कि 4 गुने 150। श्याम के पास कितना धन है, 4x धन है, मतलब 4 गुने 150 है। तब 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 600 रुपया किसके पास है, श्याम के पास है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे। सेकंड मेथड ट्रिक से हम लोग देखिए 3 अनुपात कितना है, 4। इधर राम है और इधर क्या है, श्याम। इसकी वैल्यू है ना कितना दिया है, इसकी वैल्यू दिया है कितना, 450। इसका वैल्यू कितना दिया, 450। तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 450 दिया तो 450 लिख लिए।
किसका वैल्यू दिया था, राम का वैल्यू दिया था, तो राम का कितना है 3, और गुना करेंगे किससे, किसका निकालना था, श्याम का, तो श्याम का निकालना था तो उसे गुना कर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट 3 से 15, 150 और 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपये आ गया श्याम की वैल्यू। जिसका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे, और अनुपात के रूप में जो दिया रहेगा उसको बटा में लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे। जिसका निकालना रहेगा, जैसे श्याम का निकालना था तो श्याम का 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 600। क्वेश्चन नंबर 12, राम और श्याम की मासिक आय 2:3 है। यदि राम की मासिक आय 350 हो तो श्याम की आय बताएं। राम और श्याम की मासिक आय कितना है, 2:3। तो देखिए राम और श्याम की मासिक आय, माना कि राम और श्याम की मासिक आय, माना कि राम और श्याम की मासिक आय, माना राम और श्याम की मासिक आय क्या है, 2:3 है, तो राम का 2 होगा और श्याम का कितना होगा 3। राम का हो जाएगा 2x और श्याम का कितना हो जाएगा 3x। राम का हो जाएगा 2x और श्याम का कितना हो जाएगा 3x। यदि राम की मासिक आय 350 है, राम की मासिक आय कितना है 350 है, तो राम की मासिक आय दिया हुआ है ना, राम की मासिक आय कितना है 350। तो राम का मासिक आय अनुपात के रूप में कितना है 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 350, और x बराबर कितना हो जाएगा 350/2, 350/2, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 35 दूनी 70 आएगा। 2 से काटेंगे 5 और 70 नहीं, 335 बटा कितना आएगा 2, तो 2 से काटेंगे इसको, 17 दूनी कितना 34 और 2 पचे 10, 175, कितना आ गया 175 रुपया। ये किसका आ गया राम का, तो निकालना है किसका, श्याम का, है ना, किसका निकालना है श्याम का। तो श्याम का मासिक आय कितना हो जाएगा, श्याम का मासिक आय हो जाएगा 3x, यानी कि 3 गुने x की वैल्यू कितना है 175 है, x की वैल्यू कितना है 175, तो 5 तिहाई 15, 17 तिहाई 51, और एक कितना हो जाएगा 52, यानी कि 525 रुपया हो जाएगा श्याम की मासिक आय। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे राम का मासिक आय दिया है, राम का मासिक आय कितना दिया है 350, सेकंड मेथड लगाइए ट्रिक से, राम का मासिक आय दिया है कितना 350, तो 350 लिख लिए। अनुपात के रूप में राम का आय कितना है 2/2, और निकालना किसका है श्याम का, तो श्याम का कितना है 3, तो यहाँ 3 कर देंगे, इसको काटेंगे कितना से, तो ये कट जाएगा कितना 2 से 17, 175 बार में, और 175 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 525, है ना। तो इस रूप में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताओ। इसको हम लोग बिना कॉपी कलम के ही बना सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या कितना 48, एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 36 होगा, है ना। 4 की वैल्यू 48 है ना, 4 की वैल्यू 48, तो 4 से कटे कितना 48 बार में, और दूसरी संख्या कितना है 3 है, तो दूसरी संख्या 3 यानी कि 12 बार में कट जाएगा तो 12 3 36 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्याएं 4x और 3x होंगी,
3x होगी। मानक संख्या है 4x और 3x होगा। तो अब क्या दिया था इसमें, यदि एक संख्या 48 है, एक संख्या क्या है 48, एक संख्या 48 है तो एक संख्या क्या है 4x। 4x वैल्यू कितना होगा 48 होगा। x बराबर 48 बाई कितना 4, ये डिवाइड होगा कितना से 12 से, तो x की वैल्यू 12 आ गया। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है 3x। दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3 गुने x की जगह पर 12 रखेंगे, यानी 12 तिया 36 आंसर। अगर हम लोग दूसरे मेथड से इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कितना 4 रेशियो कितना है 3, 4 रेशियो कितना है 3। एक संख्या 48 है, मतलब इस 4 का वैल्यू कितना है 48, तो 48 और अनुपात के रूप में कितना है 4, और गुना कर देंगे, दूसरी संख्या निकालना है तो निकाल देंगे ये 12 से, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 15 गैलन मिश्रण में 15 गैलन मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। 5 गैलन और पानी मिलाने पर शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। टोटल कितना मिश्रण है 15 गैलन। शहद और पानी का अनुपात कितना है 2:1। शहद और पानी का अनुपात दिया है, शहद और पानी का अनुपात, शहद और पानी का अनुपात दिया है कितना है 2:1, 2:1। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि मिश्रण में शहद तथा पानी क्रमशः देखिए शहद क्या होगा 2x होगा और पानी क्या होगा x होगा, एक में 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। तो माना कि मिश्रण में शहद और पानी क्रमशः कितना है 2:1 से 2:1 है, तो 2x हो जाएगा, ये 1 है तो x हो जाएगा। तो शहद और पानी का अनुपात दिया है। कुल मिश्रण दिया हुआ है, कुल मिश्रण कितना दिया है 15 गैलन, कुल मिश्रण दिया है 15 गैलन। तो देखिए उसमें पानी है और शहद है, तो इन दोनों को मिला करके ही तो 15 दिया है, तो इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 15। यानी यहाँ से अगर x वाला अनुपात के रूप में कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 2x + x बराबर 15, तो 3x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो गया कितना 5 गैलन, x बराबर हो गया 5 गैलन। तो 5 गैलन हो गया। तो शहद और पानी दिया हुआ, शहद कितना हो जाएगा आप देखिए, शहद हो जाएगा इसमें 5 × 2 यानी कि 10 गैलन, और पानी कितना हो जाएगा, और पानी हो जाएगा 5 गैलन, है ना, 1 से तो 5 गैलन होगा पानी, और शहद हो जाएगा 10 गैलन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 14 नंबर, 5 गैलन और पानी मिलाने पर शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब गैलन 5 गैलन पानी मिला दिया जाता है, 5 गैलन पानी मिलाने पर, 5 गैलन पानी मिलाने पर, 5 गैलन पानी मिलाने पर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 5 गैलन पहले से था, 5 गैलन और, तो 5 गैलन और 5 गैलन कितना हो जाएगा 10 गैलन। अब अनुपात निकालना है, अब क्या निकालना है अनुपात, अनुपात कितना हो जाएगा शहद और पानी का, तो पहले से भी 10 गैलन है और ये अब भी कितना गैलन है 10 गैलन, तो कट जाएगा, यानी कि 1:1 इसका उत्तर आएगा। कितना आएगा 1:1 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, 20 किग्रा गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना का अनुपात 4:3 हो जाए। 20 किलो गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि गेहूं और चना का अनुपात 4:3 हो जाए। गेहूं और चना का अनुपात, गेहूं
और चना की मात्रा, इसको मान ले माना कि गेहूं और चना की मात्रा क्रमशः क्या होगा? तो गेहूं और चना का अनुपात क्या है? गेहूं और चना का अनुपात है 4:3। 4x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। इसमें क्या करें कि 20 किग्रा गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना का अनुपात 4:3 हो जाए। तो 20 kg गेहूं है। कितना kg गेहूं है? 20 kg गेहूं है। तो कितना kg चना मिलाना पड़ेगा? देखिए गेहूं की मात्रा दिया है, गेहूं की मात्रा दिया है कितना? 20। और यहाँ से एक अनुपात के रूप में गेहूं की मात्रा कितना है? 4x। तो 4x बराबर 20, x बराबर कितना हो जाएगा? 20/4 यानी कि 5x की वैल्यू कितना आ गया? 5x की वैल्यू कितना आ गया? 5। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कितना चना मिलाया जाए। तो चना की मात्रा कितना हो जाएगा? 3x। चना की मात्रा कितना है? 3x, यानी 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 kg। यानी कि 15 kg चना मिलाएंगे तो 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और 15 से बाद के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो उपलब्ध है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।